तो दोस्तों, हम मसूदपुर गांव में आए हैं। यहाँ जगमोहन जी का भव्य स्वागत गांव के लोगों के द्वारा किया गया है। तो जगमोहन जी से हम बात करेंगे। जगमोहन जी, आप जो है चुनाव में एक तरह से स्टार उम्मीदवार महरौली विधानसभा के लिए कहे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो मतदाता है वो आपके साथ खड़ा है और आप ये सीट निकाल रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है और मेरा गांव जो मसूदपुर पूरे क्षेत्र में जिस तरह से प्रचार और मेरे साथ मेरे सभी वरिष्ठ जनों का, हमारी चाची ताइयों का और युवा साथियों का जिस तरह से जन समर्थन मिलकर और इस वसंत कुंज में जो मेहनत कर रहा है पूरा गांव मिलकर, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में जब 7 तारीख को परिणाम आएंगे तो दिल्ली की पहली सीट ऐसी होगी जिसमें भारी मतदान से हम लोग विजयी होंगे। मेरा ऐसा अपने आप में मानना है। जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं दिल्ली पर। ये जो पिछले 1 महीने से लगातार वसंत कुंज में पानी बंद रहा, लोगों को समस्याएं रही, क्या इन समस्याओं के पीछे मुझे लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो फिलहाल इनके भाई हैं विधायक नवीन यादव जी, तो वो टिकट मांग रहे थे उनके लिए जी। तो क्या आपको लगता है कि उनकी टिकट ना दिए जाने के कारण नाराज होकर उन्होंने 1 महीने तक लगातार वसंत कुंज का पानी बंद रखा? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। ये महीने के अंदर वसंत कुंज में और इस पूरे क्षेत्र में पहले ही पानी की बहुत समस्या है। आपको ध्यान में होगा कि केजरीवाल जी 2017 और 2019 और 2020 लगातार जब चुनाव प्रचार में आते हैं तो उन्होंने 7 यूजीआर महरौली क्षेत्र के लिए पास किए थे, जिसमें से 3 यूजीआर कंप्लीट हैं पर पानी नहीं है। और आपको ध्यान में होगा ये क्षेत्र ऐसा है महरौली विधानसभा जिसमें योगानंद शास्त्री जी जब एमएलए थे हमारे, 350 करोड़ की लागत से ज्यादा का फंड इस क्षेत्र में लगना था, यूजीआर हो या पाइपलाइन हो या बिजली के खंभे हो या सीवर हो, पर विधायक चेंज होने से, सरकार चेंज होने से वो सारा काम ठप हो गया। और पानी की ऑलरेडी यहाँ समस्या है। और पानी के आपको ध्यान में भी होगा वसंत कुंज के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है मसूदपुर डेयरी फार्म, रजोकरी, वसंत कुंज, यहाँ का जो जल बोर्ड का कार्यालय वो साकेत चला गया है। अब लोगों को कोई समस्या होगी तो साकेत जाना पड़ेगा, उसके लिए विधायक यही रहता है वसंत कुंज में, उसके बाद ये समस्या है। अच्छा, आप गांव में क्षेत्र में पूरे में घूम रहे हैं मतदान के लिए कि लोग आपको मतदान करें, तो किस प्रकार की समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं? क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ रही है? मेरे सामने आ रही हैं, बहुत सारे रोड टूटे हुए हैं, थोड़ा साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, पेड़ों की प्रूनिंग है, पार्किंग की समस्याएं हैं, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को लेकर समस्याएं हैं, माली को लेकर समस्याएं हैं। मैं सभी जो हमारे वसंत कुंज में पूरे वार्ड में जो 43,000 मतदाता हैं, मैंने उनसे निवेदन भी किया है और इस बात का आश्वासन भी दिया है कि आने वाले दिनों में जब 300 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हम लोगों को मिलते हैं प्रत्येक, जैसे अब हमारा गांव है मसूदपुर, यहाँ 6 माली जो हमारा बहुत बड़ा सुंदर पार्क है और 20 सफाई कर्मचारी जो हमारे आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट है या हमारे गांव के प्रधान है, उनके उस पर साइन होंगे, उसके बाद उनकी सैलरी दी जाएगी। अगर वो 4 दिन छुट्टी करेंगे तो 4 दिन के पैसे कटेंगे। तो हम इस तरह की व्यवस्था बनाने वाले हैं। सफाई कर्मचारी सिर्फ बीड़ी पीकर बैठकर नहीं चले जाएं, उनका पूरी जिम्मेवारी है कि वो इस क्षेत्र का विकास करें और सफाई में हमारा सहयोग करें। अच्छा, आपके क्षेत्र में मनोज महलावत ने इंडिपेंडेंट या कहिए घड़ी से पर्चा भरा था, जो कि सामाजिक दबाव के कारण कहिए या आप लोगों की एक अच्छी जो पैठ क्षेत्र में है, जो लोगों में आपका जो व्यवहार है उसको देखते हुए उन्होंने वो पर्चा वापस ले लिया जी। लेकिन इसी प्रकार का एक उम्मीदवार आपके क्षेत्र में रजोकरी से खड़ा किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा, जिनका कहना यह है कि उनका विरोध ये रहा कि रजोकरी में 19,500 वोट है। उसके बावजूद रजोकरी में टिकट भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने एक उम्मीदवार अपना खड़ा किया है। तो क्या देखते हैं कि रजोकरी से भारतीय जनता पार्टी वोट निकाल पाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले भी 3,000 से ज्यादा मत वहां ले चुके हैं और मैं आपकी करेक्ट कर दूं 11,000 वोट हैं, 10 बूथ है वहां पर रजोकरी गांव में। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके 18 करोड़ हमारे पार्टी के वॉलंटियर हैं। ये सभी कार्यकर्ता इस बात की वो करते हैं कि भाई मुझे भी टिकट मिलनी चाहिए, मुझे भी, पर पार्टी जो तय करती है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। और ऑलरेडी जो यहाँ का जो विधायक है नरेश यादव, क्योंकि रजोकरी गांव यादवों का गांव है, वो उसका भाई अब 2 यादव लड़ रहे हैं जी, और कैप्टन ने गांव से बातचीत कर कर वो उम्मीदवार नहीं बना है। पहले किसी राजनीतिक द्वेष के कारण कुछ लोगों ने उनको खड़ा किया और उन्होंने प्रचार किया, फार्म भरा, उसके बाद वो गांव के पास गया, पहले नहीं गया। पहले नहीं। आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से
गांव के लोग ये कह रहे हैं कि पहले गांव से बात करनी चाहिए थी, ये नहीं कि पहले आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद कहो मैं गांव का कैंडिडेट हूँ। और ये चलते हैं, वो हमारा गांव है। जब वहाँ के कैंडिडेट लड़े थे रंजीत यादव जी, जब गांव ने जिताया था जी, तो यहाँ इस तरह की कोई वो नहीं है, कोई यादव हो, कोई जाट हो, कोई हीरो, यहाँ कोई ऐसा जाति भेद का कोई निकल। हमारे भूपेंद्र यादव जी वहां पर आए थे, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक नरेश यादव जी ने उस गांव की बिजली काट दी। यादव जी तो उनके ही है ना, केंद्रीय मंत्री हैं। गांव की बिजली काट दी कि भूपेंद्र यादव जी को लोग ना सुने। और गांव के लोगों में उस बात से इतना गुस्सा है, जो लोग हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े थे वो भी बाद में हमारे पास आकर समर्थन किया कि हमारा केंद्रीय मंत्री जो हमारे हीर बेल्ट को देखता है और पूरे इस देहात की आवाज उठाते हैं, उनके आने पर बिजली काट दी जाए, उनको सुना ना जाए, इस तरह की हरकत करने पर वो उतारू हो गए। जनता अब सब समझती है, उन्होंने अंधेरा किया है, हम उजाला करेंगे कमल के फूल के साथ। अच्छा, मसूदपुर गांव का समर्थन आपके साथ दिखाई देता है, लेकिन इसके बगल में ही मसूदपुर डेयरी है जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मसूदपुर की वोटों पर सेंध लगा पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है जी, वो बहुत हमारे से जूनियर है और अभी 1 साल से ही आम आदमी पार्टी में जुड़ा, पहले मेरे साथ ही काम करता था। तो सब स्वार्थ के कारण उधर पार्टी टिकट दी है, ठीक है, मैं ऐसे लोगों को पार्टी में मिलाया और फिर वो उधर चले गए, कई कारण होते हैं उसके, तो उनको भी शुभकामनाएं, वो भी अपना प्रयास करें, वो भी हमारे भाई बंद हैं। और जिस दिन वहाँ का बूथ नंबर 30 खुलेगा उस दिन वहाँ के लोग जवाब दे देंगे इस बात का। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे जगमोहन महलावत जी और इनका आत्मविश्वास और जनता का भारी समर्थन यह दिखाता है कि जगमोहन महलावत जी इस क्षेत्र से भविष्य में काउंसलर होने वाले हैं। मैं हरनाम सिंह संसनवाल मसूदपुर से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।